और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो 2024 में भी आरजेडी ने 2 टिकट दिया, अररिया से दिया, मधुबनी से दिया, दोनों सीट आरजेडी हार गई। 2019 में आरजेडी ने 4 टिकट दिया, चारों टिकट आरजेडी हार गई थी। सवाल ये उठता है, और जब तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा गया था डॉक्टर संजय, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको टफ डिसीजन लेना पड़ता है, और टफ डिसीजन का मतलब बहुत साफ है कि आबादी जिसकी 19% है उसको भी हम 2 सीट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनके जीतने की संभावना कम है। जैसे ही मधुबनी में देखिए, वो फातमी साहब को टिकट देते हैं, यादव भी छिटक जाते हैं, और वहां से आपको याद है अशोक यादव जीतते हैं। सवाल ये उठता है कि इस बार मुसलमान वोट के दावेदार कई होंगे विधानसभा चुनाव में। आरजेडी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, ठीक है, आरजेडी कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रशांत किशोर भी होंगे, असुद्दीन ओवैसी भी होंगे। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान वोट किसको करेगा, किस पर भरोसा करेगा। और जेडीयू भी होगी, जेडीयू भी कहेगी कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कहा है, किया है। तो मुसलमान वोट ज्यादा संख्या में किधर करेगा, किस पर विश्वास जताएगा? क्या वो एंटी बीजेपी वोट करेगा, या नई उम्मीद की वजह से प्रशांत किशोर को वोट करेगा, जो 40 से ज्यादा सीटें जितवाने की बात 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं? अभी तो मुस्लिम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं, या अभी कुछ स्पष्ट परसेप्शन नहीं बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं, और एक प्रयोग किया गया रुपौली में। रुपौली में शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको मुसलमानों ने वोट किया। हालांकि जो दावा करते हैं ये जनसुराज के लोग कि अप्रत्यक्ष समर्थन हमारा था। खैर, इनका समर्थन था या नहीं था, लेकिन पप्पू सिंह का समर्थन तो था। और वहां पर 8,000 राजपूत जाति के लोग, 45,000 मुस्लिम मतदाता, और मुस्लिम मतदाता ने न तो इंडिया को चुना न एनडीए को चुना। उन्होंने शंकर सिंह को चुना जो निर्दलीय उम्मीदवार है। तो मुसलमानों को भी यह लगता है कि हमारी हिस्सेदारी को कम की जा रही है, या हमें केवल टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया जाता है कि चूंकि ये पार्टियां या ये जाति जिसको बीजेपी के खिलाफ में वोट करती हैं, जो पार्टियां, मुसलमान उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर वो इस मनोभाव के साथ हमें माना जा रहा है तो हम वैसे नहीं हैं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी ने एक दांव चला है, एक दांव लगाई है। आपने कहा ना कि फातमी साहब को मधुबनी से टिकट दे दिया गया। अगर मधुबनी की जगह पर उनको दरभंगा से लड़ाया जाता, तस्वीर कुछ और होती। किशनगंज और कटिहार में मुस्लिम उम्मीदवार पर कांग्रेस ने दांव लगाई, सफलता मिली कांग्रेस को। तो जो जहां उनका डोमिनेशन है, अगर आप वहां उनको उम्मीदवार ही नहीं बनाएंगे, उम्मीदवार वैसी अररिया में डॉक्टर संजय आरजेडी लड़ी थी और शाहनवाज आलम वहां से हार गए थे। अररिया की हार भी चिंता वाली बात है, क्योंकि वहां भी पोलराइजेशन होता है। देखिए, अररिया में शाहनवाज आलम हार गए और प्रदीप सिंह जीत जाते हैं। हम जैसे मधुबनी से उधर सीमांचल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहां पर हिंदू कार्ड ज्यादा सफल होता हुआ दिखता है, पोलराइजेशन होता है, क्योंकि मुसलमानों की संख्या भी बढ़ती जाती है।